हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज अभी बज रहे हैं 4:30 सुबह के। सभी को पता ही है हमारी एनिवर्सरी है, तो सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए इतनी जल्दी उठी। अभी मैं गाइज स्नान वगैरह करके आप सभी से मिलती हूँ। तो गाइज मैंने स्नान कर लिया है, हेयर वॉश भी की और अभी मुझे करना है थोड़ा मेकअप। सिंदूर मैंने पहले ही लगा लिया है। हमारे में स्नान के तुरंत बाद ही सिंदूर लगाया जाता है, फिर कोई बाकी के काम होते हैं। गाइज आप लोग कभी मुझे मेकअप करते देखा भी नहीं होगा, ऐसे मैं करती भी नहीं हूँ। कोई फेस्टिवल रहता है तभी फाउंडेशन वगैरह को हाथ भी लगाती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है तो सोचा चलो जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं करती हूँ। तो मॉइस्चराइजर के बाद में गाइज एसोप फेस का प्राइमर लगाई, बिल्कुल थोड़ा ही प्राइमर लगाई और इसके बाद में लगा रही हूँ फिटमी का 128 नंबर का सेट। मेरे चेहरे के अकॉर्डिंग ये सही बैठता है। इनको मैं पहले अपने हाथों से ही सेट की और फिर ब्लेंडर से थोड़ा ब्लेंड की। मैं बस गाइज फाउंडेशन का ही यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर नहीं लगा रही हूँ। फाउंडेशन के बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा ली। गाइज हम दोनों का ही पिछले 2 मंथ से ये प्लान था कि हम तिरुपति जाए और वहीं अपना फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, बट ये हो नहीं पाया। इनको छुट्टी भी नहीं मिली। इनका 20 दिन का ही छुट्टी था, 2-3 दिन पहले ही इन्होंने ज्वाइन किया है। तो तिरुपति जाने का तो गाइज सपना ही रह गया, बट हमने सोचा है तो कभी ना कभी तो हम जाएंगे ही। तिरुपति जाने का इसलिए भी हम सोचे थे कि घर पर फैमिली के साथ है नहीं और यहाँ भी किन्हीं से दोस्ती नहीं है, तो अकेले सेलिब्रेट करने से अच्छा तिरुपति ही चले जाए। खैर वहाँ तो नहीं जा पाए, भगवान जी की भी शायद यही मर्जी रही होगी। तो हम गाइज अभी जा रहे हैं अयप्पा भगवान जी के टेम्पल, इसलिए मैं इतनी जल्दी उठी कि सवेरे सवेरे हम दोनों साथ में ही पूजा कर ले। आज इनको छुट्टी भी नहीं है तो ये तो अपना ड्यूटी चले जाएंगे। 8:30 में इनको निकलना भी होता है। तो गाइज अब मैं रेडी हूँ, बस साड़ी पहनना रह गया है और अब मैं गाइज साड़ी भी पहन ली। बट आज साड़ी पहनने में इतनी प्रॉब्लम आई है कि क्या बताऊँ। मैं 6 मंथ बाद साड़ी पहनी और बिल्कुल भूल गई थी कैसे पहनते हैं, तो इनकी हेल्प से जैसे तैसे पहनी। आंचल फिर भी नहीं बन पाया तो ऐसे ही पिन लगा ली। तो गाइज हम मंदिर आ गए हैं। यहाँ आकर सबसे पहले तो फूड ले लिए और अब हम गाइज निकल गए हैं मंदिर से। अंदर का वीडियो नहीं बनाई, मंदिर में वीडियोग्राफी ठीक नहीं लगता है। ऐसे तो ये वाला मंदिर हम पहले भी आ चुके हैं, बट पूजा पहली बार किए। नॉर्थ के लोगों को साउथ के मंदिर में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता होगा, तो हमें भी थोड़ा हुआ क्योंकि समझ ही नहीं आता है किधर जाना है। तो वहाँ पर पंडित जी की मदद से हमारा पूजा अच्छे से हो गया और अब हम गाइज अपने घर अपने क्वार्टर आ गए हैं। गाइज क्वार्टर आकर सबसे पहले तो हम ढेर सारे फ़ोटो सेल्फी लिए। टाइम तो था नहीं तो मैं गाइज इनके लिए ओट्स ही बना दी थी। ओट्स ये मज़े से खा लेते हैं। बाय, जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, बहुत काम है आज। बाय। और अब ये भी चले गए हैं। कितनी अजीब बात है ना, आज के दिन भी छुट्टी नहीं है। फौज की लाइफ ही कुछ ऐसी है, बट सुकून इस बात का है कि कम से कम फर्स्ट एनिवर्सरी में पतिदेव के साथ हूँ। अब मैं भी गई कपड़े चेंज कर लेती हूँ, साड़ी में तो कोई काम नहीं हो पाएगा। आज बहुत काम है। इनकी भी छुट्टी नहीं है तो खाना वगैरह भी अकेले ही बनाना पड़ेगा। ओट्स तो मैं खा नहीं सकती। अब पहले अपने लिए कुछ लाइट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। पहले तो मेडिसिन ही खा लेती हूँ, फिर स्प्राउट वगैरह ही खा लूँगी। गाइज मुझे भूख लग गई थी, एक कच्चा केला भी रखा हुआ था तो मैं सोची इसी से कुछ बना लूँ। तो मैं इनको नमक और हल्दी में पहले तो अच्छे से बॉईल कर ली और अब मुझे इनके छिलके अलग करने हैं। तो गाइज मैं इनके छिलके अलग करती गई और इनको थोड़ा हथेली से दबाकर रखती गई। बहुत इजी है ये। बॉईल करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो छिलके निकालना और भी आसान हो जाता है। और अब मैं इनको गाइज फ्राई करूँगी। तो पैन में ऑयल लेकर एक एक करके इनको पैन में डाल दी और ऊपर से डाल रही हूँ चटपटे के लिए चाट मसाला। चाट मसाला के बाद में गाइज इनमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। मैं तीखा थोड़ा ज़्यादा करके खाती हूँ तो ज़्यादा ही डाली। एक साइड से ये थोड़ा क्रिस्पी हो गए थे तो इनको पलटकर फिर से चाट मसाला डाल दी। बस अब ये हो गया गाइज। नमक तो बॉईल करते वक्त ही डाल दी थी। ये गाइज मैं पहले भी बनाई हूँ, सिंपल है और बहुत टेस्टी भी लगती है। नहीं सही। हाँ सही है, ले आए। सही है, साइज तो ठीक है। ऐसे ही है ना, क्या बांध दिए कपड़ा, क्या क्या दिए। ये दीवार में टांगने वाला है ना, ये कम पड़ेगा क्या? ये क्या है? बैलून फुलाएगा कौन? कल बैठ के फुलाइए, मेरे पास तो टाइम नहीं है। इधर क्या है? हाँ ये कलर का लिए
गाइज पतिदेव आज टाइम से आधा घंटा पहले ही आ गए, अभी तो 3 घंटे रहेंगे। उधर से आते वक्त कैंपस से ही कटहल ले आए थे। कटहल लाकर दोबारा ये मार्केट चले गए थे और उधर से भी डेकोरेशन आइटम और सब्जियां वगैरह ले आए हैं। अब मैं भी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। पहले तो मैं मशरूम को ही साफ़ करके रख लेती हूँ, इसमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ऊपर के छिलके को भी मैं निकाल लेती हूँ, इससे इसकी और भी अच्छे से सफाई हो जाती है। मैं गाइज इधर इनको साफ़ कर रही हूँ और फौजी साहब डेकोरेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ही डेकोरेट कर पाए, अभी इनका टाइम भी हो गया था तो ये अब जा रहे हैं। गाइज ये तो चले गए, अभी बज गए हैं शाम के 4। अब मैं भी खाना बनाना शुरू ही कर देती हूँ। तो पहले तो मुझे प्याज कैप्सिकम वगैरह काटने हैं। आज कटहल काटने में इतनी परेशानी हुई कि क्या बताऊँ, बहुत टाइम लग गया इनको काटने में। चाकू में धार भी कम था शायद इस वजह से। गाइज जैसे तैसे तो मैं इनको काट ही ली, आधे से ज़्यादा मैं रखी फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया कटहल। आज मैं गाइज कटहल अपने मम्मी के स्टाइल में बनाऊंगी। माँ हमेशा से ऐसा ही बनाती है बट मैं ऐसे पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। तो मैं गाइज कटहल को अच्छे से साफ़ करके इनमें पहले तो खूब सारे प्याज डाल दी, फिर सारे मसाले में ली हूँ हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर। साथ ही इसी में तेज़ पत्ता भी डाल दी और अब इसमें डाल दे रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब गाइज इनको मैं अच्छे से तेल के साथ मिला दे रही हूँ, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना उसी टाइप से। नमक भी अभी ही ऐड कर दी। इनको अच्छे से मिलाने के बाद गाइज आधे घंटे के लिए ढक दे रही हूँ। अब तब तक मैं मशरूम बनाती हूँ। मशरूम को तो मैं गाइज पहले फ्राई ही करती हूँ, तो इनको पैन में ऑयल लेकर पहले फ्राई कर ले रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद ये पानी भी छोड़ दिए और इधर कबूतरों की लड़ाई देखिए, शांति से ये कुछ भी खा ही नहीं सकते, लड़ाई करके ही खाते हैं। और अब गाइज हमारा मशरूम भी फ्राई हो चुका है, सारा पानी भी उड़ गया। अब इसी पैन में मैं गाइज मटर भी फ्राई कर ले रही हूँ। और अब इधर मशरूम बनाने के लिए दूसरी कढ़ाई में ऑयल लेकर पहले तो कुछ खड़े मसाले, तेज़पत्ता, जीरा, सूखी मिर्च वगैरह ले ली। सभी पक गए तो इसमें कैप्सिकम डाल दी। कैप्सिकम को बस 1-1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें प्याज ऐड कर दी। प्याज के बाद डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इनको थोड़ी देर प्याज के साथ ही पकाती हूँ। गाइस जब प्याज पक गए हैं तो इसमें अब ग्राइंड किया हुआ टोमेटो डाल दी। टोमेटो के बाद डाल दी नमक। और अब तो पतिदेव जी भी आ गए हैं, टाइम पर आ गए, नहीं तो अंधेरा हो जाता था इनको डेली आते आते। और आते ही वहाँ से दोबारा से डेकोरेशन में लग गए हैं। टोमेटो को गाइस थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद इसमें सारे रेगुलर मसाले डाल दी और फिर इनको भी चलाने के बाद ढक दी। अब जब तक मसाले पक रहे हैं मैं दूसरी साइड कटहल बनाने की तैयारी करती हूँ। तो गाइस कटहल मैं कुकर में ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें सारे खड़े मसाले डाल दी। मसाले सभी पक गए तो इसमें सारे कटहल डाल दी और फिर इनको चलाते गई। और अब गाइस इधर मशरूम का मसाला भी रेडी है। आप देख ही सकते हैं तेल भी सेपरेट कर दिए हैं। तो मैं इसमें पहले तो फ्राइड मटर डाल दी। इनको अच्छे से चलाने के बाद ढक दी और साथ ही कटहल को भी चला रही हूँ। ये अच्छे से जब भुना जाएंगे तभी पानी डालूंगी। अब गाइस इधर इसमें फ्राइड मशरूम भी डाल दी। इनको भी पहले अच्छे से चलाकर ढक दे रही हूँ। पतिदेव बीच में मार्केट के लिए भी निकल गए थे तो उधर से मेरे लिए गजरा और भगवान जी के मंदिर सजाने के लिए ताज़ा फूल ले आए हैं। और अब गाइस कटहल भी अच्छे से भुना गया है तो मैं इसमें पानी डाल दी। थोड़ी देर इनको बिना ढक्कन के पकाकर फिर ढक्कन लगा दी। और अब गाइस मशरूम भी मसाले के साथ भुना गया है तो इसमें भी पानी डाल दी और ढक दी। कुकर में भी गैस 3-4 सीटी लग गया तो गैस बंद कर दी। और अब तो हमारा मशरूम भी रेडी है। गैस अभी मुझे पता चला हमारे यहाँ कोई और भी आ रहे हैं। अच्छा हुआ मैं सब्जी वगैरह पहले ही ज़्यादा करके बना ली, इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कोई आएंगे भी। गैस मैं खीर भी बनाऊँगी। 1 केजी के आसपास तो पहले से ही दूध था और आधा केजी अभी हस्बैंड जी ले आए हैं। और सब्जी तो बन ही गया था तो मैं दूध भी चढ़ा दी। जब तक दूध बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं खीर वाले चावल को भी अच्छे से वॉश करके भिगोने छोड़ दी हूँ। वो लोग भी अब आने ही वाले होंगे तो मैं आटा ही लगा लेती हूँ। तो गाइस पहले तो मैं आटा ले ली, फिर थोड़ा मैदा और इसमें क्रश करके अजवाइन भी डाल दी। इतने में हस्बैंड जी बोलने लगे हटो हटो मैं आटा लगा देता हूँ, आपको साड़ी पहनने में टाइम लगता है तो आप रेडी ही हो लो। इसमें गाइस नमक भी ऐड कर दी और पहले से पका हुआ ऑयल भी। अब ये आटा लगाएंगे। मैं रेडी होने जाने लगी तब याद आया दूध तो बॉयल हो ही रहे हैं। तो इनके बॉयल होते ही मैं इसमें चावल डाल दी और साथ ही सौंफ और इलायची भी। अब ये मध्यम आंच पर पकते रहेगा। गाइस सुबह में जो काजल वगैरह लगाई थी वो अभी तक थे ही, तो फेस वॉश से पहले इनको मैं वेट वाइप से ही साफ़ कर ले रही हूँ। और अब तो फेस वॉश भी कर ली। हमारे गेस्ट भी आ ही रहे होंगे गाइस, तो मैं तैयार होकर ही आप सभी से मिलती हूँ।
तो गाइज मैं रेडी हूँ। पहले तो ब्लू वाला साड़ी पहनी थी बट ये वाला ज़्यादा खिल रहा था तो जैसे तैसे मैं ये वाला ही पहन ली, बट इस वाले साड़ी के ब्लाउज ही नहीं थे। कैसी लग रही हूँ आप लोग ही बताना। हेयर स्टाइल भी मुझसे जल्दी जल्दी में नहीं हो पाया तो सिंपल क्लचर ही लगा ली। गाइज दी और भैया आ गए हैं और इधर देखिए हस्बैंड जी कितने अच्छे से हॉल को डेकोरेट कर दिए हैं और केक भी ले आए हैं। आज इन्होंने बहुत मेहनत किया है, सारा चीज़ अकेले ही किए। వీడియో వస్తుందా? ఫ్యాన్ ఎందుకు వేసినావు? మీరు చెప్పండి. కాలో కాలో అక్కడ వీడియో ఉంది. సేమ్ ప్రాబ్లం. You have sugar, Anna? హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. सेम इसका भी मेरा वाइफ का है ना। Anna, happy anniversary. Thank you. अक्का लोग के आते ही हम दोनों को तो भैया और हस्बैंड बैठा ही दिए। हमें बैठे बैठे ही पहले ये सब मिला और अब दोनों पूड़ियाँ छान रहे हैं। आटा तो पहले ही हस्बैंड जी लगाकर छोड़ दिए थे। मैं कितना बोली मैं पूड़ियाँ छान लूँगी बट बिल्कुल भी नहीं माने। अच्छा नहीं लगता ना घर में आए हुए गेस्ट से काम करवाना, बट हस्बैंड जी की भैया से अच्छी फ्रेंडशिप है तो बिल्कुल भी नहीं माने। खैर पूड़ी बनाने के बाद हम सब गए साथ में खाना खाए, ढेर सारे पिक्चर क्लिक करवाए। अब तो अक्का लोग जा भी रही हैं। गाइस भैया लोग तो चले गए। पहले तो मुझे शुरू में बात करने में हेजिटेशन हुआ बट वो लोग इतने अच्छे थे कि मैं तुरंत ही कंफर्टेबल हो गई। उनको पता चला मेरा शुगर बढ़ जाता है तो बार बार केयर करने बोल रही थी। बहुत अच्छी थी। मैं पहले उन लोगों से कभी नहीं मिली थी। बात के दौरान बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा था। वो कन्नड़ा बोल रही थी तो मैं हिंदी, बट हम लोग समझ जाते थे थोड़ा बहुत। वो मेरे लिए गजरा भी लाई थी बट हस्बैंड जी भी मेरे लिए ले आए थे तो मैं पहले ही वही लगा ली थी। अब ये वाला कल सुबह लगाऊंगी। केक भी गाइस बहुत हो गया है, मैं तो 2 बाइट ही खाई। अब तो मैं नहीं ही खाऊंगी, हस्बैंड जी ही खाएंगे जो भी खाएंगे, नहीं तो बर्बाद ही होगा। वो लोग नहीं आते तो हम अकेले अकेले सेलिब्रेट करते, फिर उतना अच्छा नहीं लगता। गाइस व्लॉग तो कल ही आने वाला था बट कल थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो आज आया है। तो ओके गाइस, अब कल के ब्लॉग में मिलती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना प्यार देते हो। तो ओके गाइस, टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।